Hello everyone, my name is Ankit Pratap Singh. Today will be discuss client architecture. आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्लाइंट आर्किटेक्चर को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें क्या होता है, हमारा फर्स्ट टायर आर्किटेक्चर होता है, सेकंड टायर आर्किटेक्चर होता है और थर्ड टायर आर्किटेक्चर होता है। अब हम देखते हैं कि इन तीनों टायरों में क्या क्या डिफरेंस होता है। फर्स्ट टायर बात करते हैं हम फर्स्ट टायर की। तो फर्स्ट टायर में क्या होता है, यहाँ जो यूजर होता है, कोई भी यूजर डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है लोकल सिस्टम या डेटाबेस। ठीक है, यहाँ करता है डायरेक्ट इंटरेक्ट। जो यूजर होता है फर्स्ट टायर के अंदर क्या होता है कि यूजर हमारा डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है डेटाबेस से। यहाँ क्या होता है, जैसे केवल हमारा, आपने देखा होगा आप लैब वगैरह में जाते हो तो वहाँ माई एसक्यूएल एंड ओरेकल का यूज करते हो। तो सारी जो चीजें होती हैं, वो जो सॉफ्टवेयर आप यूज करते हो वो सारे फर्स्ट टायर होते हैं, क्योंकि डेटाबेस पे सीधा किस पे काम कर रहे हो आप, सीधा जो आप वर्क कर रहे हो वो डेटाबेस पे कर रहे हो, माई एसक्यूएल और ओरेकल। तो वो हमारा क्या होता है, फर्स्ट टायर। फर्स्ट टायर में क्या करता है, यूजर डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है डेटाबेस से। ठीक, क्लियर। अब जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूं आपको कि एक जैसे सेफ हुआ, इसे इरेज कर देता हूं पहले। कोई सेफ हुआ, अगर सेफ, जैसे आप घर में आप अकेले हो तो आप क्या करोगे, सब्जी भी, जितनी वेजिटेबल वगैरह होगा आप ही काटोगे और सारा कुछ बनाओगे भी आप। तो यहाँ क्या है, आप सीधा डेटाबेस से इंटरेक्ट कर रहे हो, सारी चीजें आप कंप्लीट करके फिर उसे करोगे। तो मतलब यहाँ और कोई नहीं है, आप डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहे हो डेटाबेस से, मतलब आप जो करना है वो आप ही को करना है सारा कुछ। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट है हमारा सेकंड टायर आर्किटेक्चर। सेकंड टायर आर्किटेक्चर में क्या होता है, जैसे यूजर होते हैं, ठीक, इसमें क्लाइंट साइड और सर्वर साइड। ठीक, यहाँ एक एपीआई के थ्रू कनेक्ट होते हैं ये लोग। एक क्लाइंट और सर्वर होता है, इनमें केवल क्लाइंट, सेकंड टायर आर्किटेक्चर के अंदर क्लाइंट और सर्वर। ठीक, तो यहाँ क्या होता है कि हमारा एपीआई के थ्रू हम डेटाबेस से कनेक्ट होते हैं। एपीआई का यूज करते हैं हम ओडीबीसी, जेडीबीसी। ओडीबीसी की फुल फॉर्म होती है ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी, जेडीबीसी की होती है जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। ठीक है, तो इन एपीआई, इन ड्राइवर के थ्रू हम डेटाबेस से कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ क्या है, क्लाइंट और सर्वर एक एपीआई के थ्रू कनेक्ट है। अब इसे रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं कि एक वेटर है, वेटर शेफ से कह रहा है कि मुझे भूख लगी है, कुछ खाना बना दो। तो यहाँ वेटर क्या है, हमारा क्लाइंट है, शेफ क्या है, हमारा सर्वर है और डेटाबेस। अब इसने कहा शेफ से कि मुझे ये खाना बना दो, तो शेफ के पास जो खाना होगा रेडी वो क्लाइंट को दे देगा। ऐसे ही यहाँ मैंने आपको बताया क्लाइंट और सर्वर। क्लाइंट हमारा कनेक्ट होता है एक एपीआई के थ्रू, जेडीबीसी ओडीबीसी। ठीक है, ओडीबीसी से कनेक्ट होता है, ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। ठीक, तो यहाँ क्या होता है, इजिली आप ये देखो
वहां क्या था, हमारा केवल डेटाबेस था, एक सिंपल डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहा था डेटाबेस से। तो यहाँ क्या था, यहाँ ओनली डेटाबेस था फर्स्ट टायर के अंदर, और सेकंड टायर के अंदर हमारे पास क्या आ गया, क्लाइंट और सर्वर। ठीक, क्लियर। अब बात करते हैं हम थर्ड टायर में। थर्ड टायर में क्या होता है, जैसे यूजर 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 1 2 3। देखो, थर्ड टायर में क्या होता है, यूजर, मल्टीपल यूजर होते हैं हमारे पास, क्लाइंट, ठीक, और डेटाबेस सर्वर होता है। बीच में एक लेयर होती है एप्लीकेशन, और इसे बिजनेस लेयर भी बोलते हैं, बिजनेस लेयर भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ क्या होता है कि यूजर एप्लीकेशन पे जाएगा, वहाँ चीजें सिलेक्ट करेगा या ऐड टू कार्ट करेगा। कार्ट करने के बाद क्या होगा, डेटाबेस में, डेटाबेस से वो डेटा आएगा, ठीक है। अब आप फ्लिपकार्ट अमेजोन पे जाते हो, आपने कोई मोबाइल वगैरह देख रहे हो, तो वहाँ जितनी भी डिटेल्स हैं एप्लीकेशन के अंदर, आपने कोई मोबाइल को ओपन किया, सारी चीजें आपने देखने के बाद, जैसे आप ऐड टू कार्ट बाय पे क्लिक करोगे, तो वहाँ क्या होगा, डेटाबेस को रिक्वेस्ट चला जाएगा, डेटाबेस से फैच कर लेगा कि ये चीज। अब इसे मैं आपको देखो रियल लाइफ एग्जांपल से बताता हूँ कि आप किसी रेस्टोरेंट के अंदर जाते हो, एग्जांपल है, आप किसी रेस्टोरेंट के अंदर जाते हो, आप हुए क्लाइंट, क्लाइंट एप्लीकेशन सर्वर, ठीक, क्लाइंट आप हो गए, एप्लीकेशन वेटर, सर्वर क्या हुआ, शेफ। आप किसी रेस्टोरेंट के अंदर गए, किसी रेस्टोरेंट के अंदर गए, वहां आपने एंटर किया, एंटर करते ही वेटर आ गया आपके पास, वेटर को आपने ऑर्डर दिया कि आपको कढ़ाई पनीर और नान खानी है। तो वेटर क्या करेगा, सर्वर के पास जाएगा, सर्वर से कहेगा कि क्लाइंट को ये चीज की नीड है, तो सर्वर क्या करेगा, उस चीज को वेटर को देगा, वेटर क्या करेगा, फिर क्लाइंट के पास आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही वहां था कि जितने भी यूजर हैं एप्लीकेशन पर जाके चेक करेंगे, एप्लीकेशन से जो डिमांड है यूजर की वो डेटाबेस से लेके आएगी एप्लीकेशन, फिर यूजर को वो शो कर देगी। ऐसे ही मैंने आपको यहाँ पूरा क्लियर कर दिया है थर्ड टायर में। सिंपली आप किसी रेस्टोरेंट के अंदर जाते हो, तो वेटर को बोलते हो कि मुझे ये चीज लेनी है या ये खाना है या ये पीना है, तो वहां वेटर को आपने बोला, वेटर ने शेफ को ऑर्डर दिया कि ये चीज क्लाइंट ने बोला है, तो सर्वर क्या करेगा, डेटाबेस क्या करेगा, एप्लीकेशन को वो जो चीज क्लाइंट ने ऑर्डर किया है वो दे देगा। अब एप्लीकेशन क्या करेगा, जो नीड थी उसे एप्लीकेशन क्लाइंट की फुलफिल कर देगा। तो थर्ड टायर के अंदर हमारे क्या क्या चीजें होती हैं, क्लाइंट होता है, एप्लीकेशन होती है, एंड सर्वर होता है, ठीक, क्लियर। देखो तीनों पॉइंट को मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट टायर में क्या होता है, डेटाबेस से यूजर, डेटाबेस यूजर कोई है, डेटाबेस से डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है, डायरेक्ट किसी एप्लीकेशन पे वर्क करता है, जैसे माई एसक्यूएल,
एंड ओरेकल। आप लैब वगैरह में सीधे डेटाबेस पे काम करते हो, लैब के अंदर कोई वर्क करते हो तो डेटाबेस के सॉफ्टवेयर के अंदर करते हो, ठीक है। वो फर्स्ट टायर आर्किटेक्चर के अंदर आता है। सेकंड टायर आर्किटेक्चर के अंदर होता है कि यूजर जो होता है वो क्लाइंट और सर्वर एक एपीआई के थ्रू कनेक्ट होते हैं। एपीआई कनेक्ट करती है डेटाबेस से, ठीक है। ओडीबीसी का हम इसीलिए यूज करते हैं डेटाबेस से कनेक्टिविटी बनाने के लिए, एक एपीआई। तो क्लाइंट और सर्वर होते हैं, इसमें क्या होता है, क्लाइंट और सर्वर होते हैं सेकंड टायर के अंदर। जो मैंने आपको एग्जांपल बता दिया था कि वेटर एंड शेफ, ठीक है। जैसे अब ये थर्ड टायर में मैंने बताया था आपको कि क्लाइंट होता है, एप्लीकेशन होता है, सर्वर होता है। तो वो सर्वर को जो नीड है वो क्लाइंट तक उसने पहुंचा दी, सर्वर ने एप्लीकेशन को दिया, एप्लीकेशन ने क्लाइंट को दिया। ऐसे ही यहाँ क्या है, जब रेस्टोरेंट में सारे लोग खाना खा के चले जाते हैं, रात हो जाती है, तो सेकंड टायर में क्या है, क्लाइंट कहता है, क्लाइंट क्या वो वेटर कहेगा कि शेफ से कहेगा कि मुझे भूख लग रही है, कुछ खाना बना दो। तो वहाँ यहाँ क्या केवल वेटर और शेफ ही है। तो वेटर ने शेफ को बोला, शेफ को जो नीड है, वेटर को जो नीड है वो फुल उसने दे दी। तो वही है हमारा सेकंड टायर। सेकंड टायर में क्लाइंट और सर्वर होते हैं, ठीक है। क्लियर। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।